बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 16 सितंबर और दिन है सोमवार का। अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स और डेवलपमेंट्स के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है वो ये है कि मौलाना फजल रहमान ने नवाज़ शरीफ से बिल आखिर अपना जो बदला है वो ले लिया है और नवाज़ शरीफ ना सिर्फ नाराज़ बल्कि मायूस होकर इस्लामाबाद से वापस लाहौर रवाना हो चुके हैं। वो नवाज़ शरीफ जो लाहौर से बड़े धड़ल्ले से निकले थे इस्लामाबाद के लिए और आइनी तरमीम के लिए, वो अब मायूस होकर वापस चले गए हैं। इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा कि मौलाना की जानिब से क्या किया गया। दूसरी बड़ी खबर जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पार्लियामेंट को पैगाम पहुंचा दिया गया है कि हम आज खुल गए हैं और हम किसी तरीके से सरेंडर नहीं करेंगे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सैटरडे संडे तो ज़ाहिर सी बात है ऑफ्स होती हैं, लेकिन आज चूँकि मंडे है तो सुप्रीम कोर्ट भी ओपन हो चुकी है। अगर कोई ऐसा इकदाम किया गया पार्लियामेंट की तरफ से तो फिर सरेंडर नहीं किया जाएगा। इस पर भी कुछ तफसीलात आपसे शेयर करूंगा। चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा का जो पत्ता है वो बिल्कुल साफ़ हो चुका है और नंबर गेम मुकम्मल नहीं कर सकी हुकूमत, क्योंकि मौलाना साहब ने भी इनकार कर दिया है। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं, आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी आपके साथ जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करनी है वो शेयर करनी है मुसवदे के हवाले से, क्योंकि इस बात का जो है वो काफ़ी ज़्यादा शोर भी था और इवन के आप नाजरीन भी चाह रहे थे कि मुसवदे की जो डिटेल्स हैं वो तो सामने आए कि आखिर मुसवदे में ऐसा क्या है कि हुकूमत ये मुसवदा दिखाने को तैयार नहीं है, मौलाना को भी PTI को भी। क्योंकि मौलाना साहब का ये मुतालबा था ना कि मुसवदा तो दिखाया जाए कि आखिर आप आइनी तरमीम करना क्या चाह रहे हैं, और हुकूमत ने इतना उसे खुफिया रखा कि मौलाना साहब से हिमायत भी मांग रहे हैं, वोट भी मांग रहे हैं, लेकिन वो मुसवदा नहीं दिखा रहे जिसे मंजूर कराना है। और मेरे ख़्याल से बहुत सौ के लिए एक बयान वज़ीर कानून अता तारड़ का हैरान कुन भी होगा, लेकिन मेरे लिए हैरान कुन नहीं था जब उन्होंने ये कहा कि कल शाम उन्होंने ये कहा कि हमें जो मुसवदा है वो मिल गया है। यानी कि वो वज़ीर कानून जिन्होंने मुसवदा तैयार करना था और उसे पेश करना था वो कहते हैं जी कि मुझे मुसवदा मिल गया है, यानी कि मुसवदा कहीं और से आया। बहरहाल जी मुसवदे की कुछ डिटेल्स सामने आई हैं और जो अभी तक हमारे सामने बातें आ रही थी ना कि चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब को एक्सटेंशन दे दी जाएगी, जजिस को रोटेट किया जाएगा, ये तो कुछ भी नहीं है। बड़ी खौफनाक किस्म की जो तरामीम थी ये हुकूमत करने जा रही थी जिसमें इनको नाकामी का सामना हुआ है। क्या तरामीम थी, कुछ नुकात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो जी इन्होंने, आपको बताता चलूँ, पूरा जो आपका जुडिशल सिस्टम था, पूरा जो अदालती निज़ाम था, इसे ही तब्दील करना था और एक अलहदा से जो अदालत थी वो इन्होंने कायम करनी थी। और इस अदालत के क़याम के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो वजूद है या जो इसका एक होल्ड है या जो इसकी आप कहें कि इस वक्त अगर किसी ने नथ डाली हुई है इस मुंतखब हुकूमत को तो वो सुप्रीम कोर्ट ही है। इसके पूरे वजूद को ही इन्होंने ख़त्म कर देना था। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो चीफ़ जस्टिस है उसके इख्तियारात को इस हद तक इन्होंने महदूद कर दिया था कि वो सिर्फ आम नौइयत के केसेस सुनता है, जिस तरीके से सेशन कोर्ट्स में सुने जाते हैं, ऊपर हाई कोर्ट्स में सुने जाते हैं। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी आम सिविल केसेस या फौजदारी जो केसेस थे वो सुने जाते और कोई भी आइनी मैटर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ना सुन सकती। और इसके पैरेलल एक अदालत कायम की जानी थी और इसे फ़ेडरल अदालत करार दिया जाना था। और ये फ़ेडरल अदालत तमाम जो आइनी मामलात हैं, इवन के अज़ ख़ुद नोटिस से मुतल्लिक जो मामलात हैं वो वाली अदालत देखती। और यहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट, अभी मौजूदा सुप्रीम कोर्ट है, इसके पास अज़ ख़ुद नोटिस और दीगर जो इख्तियारात थे वो ख़त्म हो जाते। और इस सूरत हाल में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ़ जस्टिस बन भी जाते हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने तो आम केसेस जो थे वो सुनने थे। और हुकूमत को मसला था असल में जो आइनी तरामीम है, तो एक अलहदा जो फ़ेडरल कोर्ट इन्होंने बनानी थी उसमें इन्होंने रास्ता ओपन करना था चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा के लिए कि रिटायरमेंट के बाद वो वहाँ पर चीफ़ जस्टिस हों और जस्टिस सरदार तारिक मसूद और दीगर जो हम ख्याल जजेस हैं उनके लिए, और वहाँ पर उन्होंने तैनात होना था और सारे के सारे जो इख्तियारात और मामलात थे वो उनके पास जाते और वो फिर जो फ़ैसले थे वो करते। और उस अदालत को इतना ज़्यादा इन्होंने बाख्तियार बना लिया था कि उस अदालत के जो फ़ैसले थे वो किसी भी सुप्रीम कोर्ट या किसी भी जगह के ऊपर चैलेंज भी नहीं हो सकते थे। तो ये बड़ी खौफनाक
एक इन्होंने तरमीम करनी थी कि पूरा आपका जुडिशल जो स्ट्रक्चर था वही इन्होंने तब्दील कर देना था। और अज़ खुद नोटिस और दीगर आइनी मामलात कौन से हैं? अज़ खुद नोटिस में जो एक इंतखाबात 8 फरवरी को हुए हैं, फॉर्म 45-47 का मामला है, जो ट्रिब्यूनल्स के मामले हैं, आपके लापता अफराद के मामलात हैं, ये सारे उस कोर्ट के पास चले जाते। दूसरे नंबर पर जो इन्होंने एक अहम तरमीम करनी थी वो ये थी कि आइनी तरमीम को कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकता किसी भी कोर्ट में। यानी कि अब हम ये बात कर रहे हैं ना कि अगर ये आइनी तरमीम करते हैं, पार्लियामेंट से कोई भी तरमीम होती है तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकती है। इवन कि आप देखें कि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने जो रूलिंग दी थी, अदम एतमाद की तहरीक मुस्तरद की थी, वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जी कि वोटिंग करवाएं। इसी तरह से आइनी तरमीम भी सुप्रीम कोर्ट में आ सकती थी, लेकिन इन्होंने ये भी एक तरमीम करनी थी मुसवदे के मुताबिक, जो ज़राए बता रहे हैं कि इस किसी भी किस्म की आइनी तरमीम को भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। यानी कि आपने सुप्रीम कोर्ट को जो है वो एक अगर आप सांप से अगर एग्जांपल दें तो एक ऐसा सांप जिसका जहर निकाल दिया जाए या जिसके जो दांत है वो निकाल दिया जाए तो उस सांप का जो है वो क्या फ़ायदा। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट को सांप से तशबीह देना ठीक नहीं है, लेकिन असल मकसद बताने का ये है कि अगर आप उसका इख्तियार ही वापस ले लेंगे तो फिर उस सुप्रीम कोर्ट का फ़ायदा ही क्या। तो ये दूसरी बड़ी खौफनाक तरमीम थी जी, जो कि ये चुनतखब हुकूमत करने जा रही थी। फिर इसके साथ ही जी आर्टिकल 63A 63A में बड़ी तब्दीली करनी थी। 63A का जो ख़बर थी वो मैंने कल भी आपके साथ शेयर की थी। जो नाज़रीन जो रेगुलर सुनते हैं उनको मालूम है, ये ख़बर मेरी ब्रेकिंग थी और कल मैंने आपके साथ शेयर की थी कि ये 63A में भी तरमीम कर रहे हैं और इस तरमीम के मुताबिक आपके ऊपर फ्लोर क्रॉसिंग जो है वो लागू नहीं हो सकती। यानी कि अगर आप पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट जाकर कोई वोट देता है तो ना वो नाअहल होगा और ना ही ऐसा होगा कि उसका वोट काउंट ना किया जाए। अभी इनको यही मसला है ना कि नंबर गेम पूरे नहीं हो रहे। अगर इन्होंने पीटीआई के लोगों को तोड़ा भी तो पार्टी पॉलिसी ये है कि पीटीआई वोट नहीं देगी इस तरमीम के हक़ में। तो अगर वो वोट देते हैं तो ना सिर्फ ये होगा कि वो वोट काउंट नहीं होगा बल्कि वो एमएनए भी नाअहल होगा। तो इसी वजह से तो उनको नंबर गेम का मसला पड़ा हुआ। तो इन्होंने सिरे से ही इस फ्लोर क्रॉसिंग को ख़त्म कर देना था ताकि कल को जो चाहे ये अपनी मर्ज़ी से करते रहें। यानी कि पूरे जुडिशल सिस्टम को इन्होंने अपनी मुट्ठी में काबू करना था। और फिर मज़े की बात कि जो चीफ़ जस्टिस उस फेडरल कोर्ट में लगाया जाना था वो चीफ़ जस्टिस कौन तैनात करेगा? वो पार्लिमानी कमेटी और वही फॉर्म 47 पर चुनतखब जो MNAs होंगे या वज़रा वगैरह होंगे या कोई भी ये उस कमेटी में शामिल करेंगे, उन्होंने वो जो चीफ़ जस्टिस था वो लगाना था। तो ये जी एक आप इसको जो है वो सिविल मार्शल लॉ से भी तशबीह दे सकते हैं कि जहाँ पर हर चीज़ जो है इन्होंने सिर्फ कंट्रोल करना चाहिए और जो है वो कोई जो अदालतें हैं उनका जो इख्तियार है वो ये सिरे से ख़त्म करना चाहते थे। इसके अलावा जी आर्टिकल 199 में भी तब्दीली थी। जजिस ट्रांसफ़र जो था उसमें भी ये तब्दीली कर रहे थे कि जिस तरह से भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजिस मुबैना अदलिया व मुदाखलत के हवाले से डट गए हैं, तो इनको हम उठाकर किसी भी बलूचिस्तान भेज दें या सिंध में भेज दें और वहाँ से काजी साहब या जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो कि इन के हम ख्याल आप कह सकते हैं उनके जो फ़ैसले हैं वो हाई कोर्ट में ले आएँ, तो हाई कोर्ट को भी जो है वो फिर हम अपने तरीके से अपनी मर्ज़ी से जो है वो चलाते रहे। तो ये खौफनाक तरामीम थी जी जो कि इन्होंने करनी थी। लेकिन इस सारे प्लान के ऊपर इनका पानी फिर गया। कैसे पानी फिरा जी? एक तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और दीगर 7 जजिस, कुल 8 जजिस ने जो मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला दिया और फिर जो एक वजाहत जारी की। अच्छा, इस वजाहत के जारी करने के बावजूद अभी तक इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 41 MNAs के या जिन्होंने पार्टी सर्टिफिकेट जमा करवा दिया है उनके नोटिफिकेशन जारी नहीं किए। लेकिन खैर अगर इलेक्शन कमीशन करता है या नहीं करता है इससे कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें PTI का करार दे दिया है। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर तो फिर सिकंदर सुल्तान राजा साहब इलेक्शन कमीशन साहब जो हैं वो तौहीन अदालत के लिए भी अब तैयार रहें, क्योंकि आज मंडे है, वर्किंग डे है। चलें आप संडे का एक एज दे सकते हैं कि छुट्टी का दिन होता है, उस दिन नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सके, लेकिन आप आज मंडे है, वर्किंग डे है, आज हर हाल में ये नोटिफिकेशन हो जाने चाहिए। तो एक तो वो फैसला उसकी रीज़न बना। दूसरा यहाँ पर मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उनका किरदार बड़ा इम्पॉर्टेंट रहा और मौलाना फजल रहमान ने एक बदला लिया है नवाज़ शरीफ से, या यूँ कहें कि सरेआम थप्पड़ जो है वो लगाया है नवाज़ शरीफ को। कैसे जी?
नवाज़ शरीफ जब ये चुनतखब हुकूमत बनी थी तो उस वक्त उन्होंने ये डिसाइड किया था जी कि उनकी हुकूमत में कौन कौन होगा, काबीना में कौन होगा, कौन कौन से वज़रा होंगे, और यहाँ तक नवाज़ शरीफ ने डिसाइड कर लिया था कि कौन कौन होगा और कौन कौन नहीं होगा। बल्कि उन्होंने ये मैसेज दे दिया था कि जहांगीर तरीन और मौलाना फजल रहमान जो हैं, ये दो बंदे मुझे पार्लियामेंट में या इस हुकूमत में नहीं चाहिए। तो मौलाना फजल रहमान, आपको याद है, पीडीएम बनाई, पीडीएम के सरबराह बने, इमरान खान साहब की हुकूमत के अगेंस्ट जो तहरीक चली, अदम एतमाद, सारी चीज़ों में साथ दिया। लेकिन उसके बाद ये जो एक धोखा हुआ मौलाना साहब से, तो इस पर मौलाना फजल रहमान जो थे वो काफ़ी गुस्से में थे और ये बात उन्हें पता भी चल गई। तो एक तो रीज़न ये भी थी कि नवाज़ शरीफ जब लाहौर से चले इस्लामाबाद के लिए और वो ये चाह रहे थे कि इस्लामाबाद में आकर ज़रा मौलाना साहब से मुलाकात की जाए, उनको मनाया जाए वोट देने के लिए, तो मौलाना साहब तो उनसे नहीं मिले और मौलाना साहब ने उनको अवॉइड किया और नवाज़ शरीफ को मायूस होकर जाना पड़ा इस्लामाबाद से वापस लाहौर। अब देखें, कल इजलास था, 2-3 मरतबा वो मुलतवी हुआ और इजलास नहीं हो सका, फिर आज दोबारा इजलास बुला लिया गया, लेकिन नवाज़ शरीफ तो है ही नहीं और उन्होंने वोट कास्ट करना है। और इसका वजह यही है कि जो आइनी तरमीम वो लेकर आ रहे थे, नंबर गेम उनकी पूरी नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब भी इकरार कर चुके हैं जी कि हमारी नंबर गेम नहीं है, इसलिए इजलास हम नहीं बुला रहे। तो आइनी तरमीम तो गई और साथ ही साथ चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब का जो पत्ता है वो भी साफ़ हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी जो वजाहत जारी की गई जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और दीगर जजिस की जानिब से, वो भी साफ़ पैगाम है कि हम सरेंडर नहीं करेंगे। और आज तो सुप्रीम कोर्ट भी खुल चुकी है, कुछ भी इस तरह का काम हुआ तो फिर सुप्रीम कोर्ट से जो एक्शन है वो होगा। बहरहाल जी ये मैसेज भी पहुँच चुका है। बहरहाल मौलाना फजल रहमान ने ये जो एक थप्पड़ है वो नवाज़ शरीफ को लगाया और जो बदला है वो लिया है और मुलाकात भी नहीं की और वोट भी वो नहीं दे रहे। फिर इसी तरीके से जी मौलाना फजल रहमान की कल एक तस्वीर भी सामने आई जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग का जो वफ़द था वो उनकी इमामत में जो नमाज़ था वो पढ़ रहा था और इसको भी काफ़ी ज़्यादा जो वायरल है वो किया गया। लेकिन जो भी है मौलाना फजल रहमान ने इनकार कर दिया है और मौलाना साहब बल्कि अब ये कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं जी वोट दें तो हमें पहले मुसवदा दिया जाए और हमें 1 महीना दिया जाए, इस मसवदे के ऊपर हम बहस करेंगे और इस दौरान आपने जो हमसे वादे किए हैं गवर्नर के और वजारतों के, आप हमें वो सारी चीज़ें दें, उसके हम ओथ ले लेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे, क्योंकि माजी में जो धोखा दिया गया है तो अब हम दोबारा आपके धोखे में नहीं आएंगे। तो ये इस वक्त जो सारी सूरत हाल है वो चल रही है। और दूसरा ये कि पार्लियामेंट जो सेशन है वो बेशक आज शुरू भी हो जाए, लेकिन जो आइनी तरमीम है वो पेश नहीं की जा सकेगी क्योंकि जो नंबर गेम है वो मुकम्मल नहीं है। और आइनी तरमीम का जो मुसवदा है वो सामने लाने से ये हुकूमत क्यों डर रही थी उसकी डिटेल भी मैंने आपके सामने रखी कि क्या क्या ये आइनी तरमीम लेकर आ रहे थे और कैसे एक सिविल जो मार्शल लॉ है वो इस मुल्क के अंदर नाफिज करना चाह रहे थे और क्यों मौलाना फजल रहमान को भी जो मुसवदा था वो नहीं दिया जा रहा था। तो ये जी अभी तक की सारी जो सूरत हाल है। फिर इसी तरीके से नंबर गेम जो है वो इनकी कैसे पूरी नहीं है, आपको कुछ डिटेल बताता चलूँ। 224 का हिस्सा चाहिए था और अभी तक इनके पास 212 हैं और अगर स्पीकर का मिलाया जाए तो 213 हो जाएंगे। मौलाना साहब नहीं माने और पीटीआई के लोग अभी तक सामने नहीं आए, या अगर आते भी हैं तो वो तोड़े नहीं गए। तो इस वजह से कौमी असम्बली में तो इनके पास जो नंबर है वो है ही नहीं। और अगर सेनेट की बात की जाए तो सेनेट में भी इनके पास नंबर नहीं है जी, इनके पास 55 है और इनको 64 चाहिए। मौलाना साहब ने अपने सेनेटर भी नहीं वो दे रहे, तो वहाँ पर भी इनकी जो नंबर गेम है वो कम है। तो बहरहाल ये सारी अहम तरीन तफसीलात जो हैं वो अभी तक सामने आ रही हैं। कल भी दौड़े लगी रही, जो इनके अपने अरकान थे उनको पार्लियामेंट में बिठाई रखा गया, यानी कि पहले जो सेशन था जी सेनेट का वो शुरू होना था आपका 11:30 बजे, कौमी असम्बली का होना था 4 बजे, लेकिन उसको डिले किया जाता रहा, कमेटी की मीटिंग्स होती रहीं और रात गए तक वो जो मीटिंग्स थी वो जारी रहीं और उसके बाद उसमें से कुछ भी नहीं निकला और जो आपका सेशन था उसे मुलतवी करना पड़ा। और आज भी यही जो सूरत हाल है वो देखने में मिल रही है और हुकूमत की जो दौड़ें हैं वो लगी हुई हैं और क्यों ना लगें। और ये जो सारी आइनी तरमीम मैंने आपके सामने रखी हैं, बड़े आप देख लें कि इस हुकूमत की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो क्या है। सिर्फ़ और सिर्फ अपनी हुकूमत को इन्होंने बचाना है, अपनी करप्शन को बचाना है, कोई इनको ख्याल नहीं है अवाम का। पार्लियामेंट में बैठकर आप अवाम के लिए आइनी तरमीम या कानून साजियाँ नहीं कर रहे, आप ख़ुद को बचाने के लिए जो तरमीम है वो कर रहे हैं। तो ये इनकी इस वक्त जो हालत है वो हो चुकी है। और इमरान खान कैदी नंबर 804 ने
जेल में बैठकर कैसे जो सारा पासा है वो पलटा है। जहाँ तक मौलाना साहब के इनकार की बात है, उस पर एक चीज़ में मज़ीद ऐड भी करना चाहूँगा कि मौलाना साहब के इस इनकार को ये ना समझा जाए कि मौलाना साहब बड़े इनकलाबी हैं और वो एक्सटेंशन नहीं देना चाहते। असल में मसला ये है कि मौलाना साहब पर भी प्रेशर ये है कि अगर अभी मैं इनके साथ मिल जाता हूँ, ये चीज़ें कर लेता हूँ, तो इनकी तरह मैं भी फारिग हूँ, अभी फिर कुछ ना कुछ अवाम में मैं मजबूत हूँ या पॉपुलर हूँ कुछ ना कुछ, और अगर मैं इसके साथ स्टैंड नहीं करता तरमीम के साथ और उसके बाद चुनते खिब हुकूमत जाती है, तो मैं फिर से ज़्यादा नशिस्तों के साथ हुकूमत में आ सकता हूँ, वज़ारतें गवर्नरशिप ले सकता हूँ। और अगर मैं PTI के साथ मुझे ले लेती हैं, इत्तेहाद कर लेता हूँ, तो फिर तो अवाम में भी मेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें भी मौलाना साहब के जहन में हैं। राय का साथ कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।